अगले दिन जब ऋषित की आंख खुली तो उसने रिद्धिमा को अपनी बाहों में सोए हुए पाया तो अपने आप उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। धीरे से रिद्धिमा के बालों को सहलाते हुए ऋषित ने रिद्धिमा के माथे पर किस किया, जिससे रिद्धिमा की नींद डिस्टर्ब हुई और उसने अपनी आंखें खोलकर ऋषित को देखा। जैसे ही रिद्धिमा की नजर ऋषित की नजरों से मिली, ऋषित ने फौरन प्यार भरी आवाज में कहा, आई लव यू, जिस पर रिद्धिमा ने शर्माते हुए जवाब दिया, आई लव यू टू। ऋषित रिद्धिमा के ऊपर आकर उसे किस करने वाला था, पर रिद्धिमा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, निश की स्कूल है तो मुझे उसे तैयार करना है। ऋषित ने रोमांटिक अंदाज में कहा, तुम भूल गई हो बेबी, आज संडे है तो आज निशांत की छुट्टी है और मुझे रोकने का कोई चांस नहीं। अगले ही पल ऋषित रिद्धिमा को किस करने लगा। आखिर बहुत देर बाद अपना रोमांस खत्म करके वो दोनों तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आ गए। तब तक बाकी सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग चुके थे। बस निशांत ना खाने की जिद करते हुए मायरा को परेशान कर रहा था। रिद्धिमा उसे समझाने लगी तो निशांत मुंह फुलाए बोला, नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आप मुझे अपने हाथ से खिलाओ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मैं तुम्हें खिलाऊंगी तो मुझे कौन खिलाएगा? मेरा तो पहले ही एक हाथ प्लास्टर में है। ऋषित ने फौरन कहा, बेबी मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ ना। ये कहकर ऋषित सच में रिद्धिमा को अपने हाथ से खिलाने लग गया और रिद्धिमा शर्माते हुए खाने लगी। ऋषित तो बहुत खुश था, माना कि रिद्धिमा ने पूरी तरह ऋषित को माफ नहीं किया था, पर रिद्धिमा ने उनके रिश्ते को एक चांस तो दिया और ये भी ऋषित के लिए काफी था और ऋषित इसी में बहुत खुश था। ऋषित ने तो मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो रिद्धिमा को इतना प्यार देगा कि रिद्धिमा खुद ही ऋषित को माफ कर देगी। इसलिए ऋषित ने फैसला किया था कि वो आगे से अपना सारा फ्री टाइम रिद्धिमा और निशांत के साथ स्पेंड करेगा। और आज तो संडे था, इसलिए ऋषित पूरा दिन रिद्धिमा के साथ स्पेंड करने वाला था। नाश्ते के बाद ऋषित ने रिद्धिमा को और निशांत को बाहर घुमाने का प्लान बनाया। फिर तीनों ही तैयार होकर घूमने चले गए और उन्होंने बहुत मजे भी किए। शाम को फिर तीनों बाहर ही डिनर करके अरोड़ा मेंशन वापस आ गए और लौटते वक्त निशांत कार में ही सो गया था। रिद्धिमा ने फिर निशांत को उसके कमरे में सुला दिया और ऋषित के कमरे में आ गई। दोनों ने फिर से एक साथ एक प्यारी सी रात बिताई और एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन रिद्धिमा ने जल्दी उठकर निशांत को तैयार करके गार्ड्स के साथ जाकर स्कूल छोड़ दिया। जब ऋषित उठा तो वो फौरन कपड़े पहनकर रिद्धिमा को ढूंढने लग गया तो मायरा ने उसे बताया कि रिद्धिमा निशांत को स्कूल ड्रॉप करने गई थी। ये सुनकर ऋषित ने चैन की सांस ली और दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, क्या तू भी ऋषित, वो भी तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाएगी। अब सब ठीक हो चुका है, सो रिलैक्स। फिर ऋषित अपने कमरे में जाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ऋषित ने जब अंदर आने की इजाजत दी तो मायरा एक बैग लेकर आ गई। ऋषित ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या है मायरा? मायरा को डर था कि कहीं ऋषित गुस्सा न हो, इसलिए उसने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, सर वो उस दिन आपने रिद्धिमा मैडम की साड़ियाँ और कपड़े लॉन्ड्री में देने को बोले थे ना, तो वो सब आ गए हैं, इसलिए मैं बस पूछने आई थी कि इन्हें कहाँ रखूं। कुछ सोचते हुए ऋषित ने मायरा से कहा, तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाकर वो वार्डरोब है ना, उसमें इतनी जगह बनाओ कि रिद्धिमा के कपड़े वहाँ आ सके और फिर रिद्धिमा के कमरे से उसका सारा सामान यहाँ शिफ्ट करके अरेंज कर दो और उसमें ये लॉन्ड्री से आए कपड़े भी अरेंज कर दो। मायरा हैरानी से ऋषित को देखने लग गई। क्या उसने सही सुना? ऋषित रिद्धिमा का सामान अपने कमरे में शिफ्ट करने को बोल रहा था। मतलब अब ऋषित और रिद्धिमा एक कमरे में रहने वाले थे। ये तो बहुत खुशी की बात थी, पर रिद्धिमा मैडम कहीं उस पर गुस्सा तो नहीं होंगी? ऋषित ने इरिटेट होकर पूछा, अब क्या हो गया? तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला? मायरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी सर समझ आया, पर रिद्धिमा मैडम। ये बोलते बोलते मायरा चुप हो गई। ऋषित भी थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, रिद्धू से मैं बात करता हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। मायरा ने ओके में गर्दन हिलाई और अपने काम में लग गई। ऋषित फिर रिद्धिमा के कमरे में आ गया। रिद्धिमा तब तक निशांत को ड्रॉप करके आ चुकी थी। ऋषित ने आते ही पीछे से रिद्धिमा को गले लगा लिया और प्यार से कहा, रिद्धू मैंने मायरा को बोल दिया है कि वो तुम्हारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। रिद्धिमा के दिमाग में ऋषित को सताने का आइडिया आ गया, तो फिर वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए ऋषित से दूर हुई और चेहरे पर नाराजगी लाते हुए बोली, तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करने को बोला? मतलब मुझसे बिना पूछे तुमने ये कैसे बोल दिया? मतलब सब कुछ जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा क्या? मैं क्या तुम्हारी सर्वेंट हूँ जो तुम्हारे हर ऑर्डर फॉलो करूँ?
मुझसे बिना पूछे तुमने ये फैसला कैसे ले लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहने वाली हूँ? ऋषित हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं बेबी, तुम तो बीवी हो मेरी, जान हो मेरी, मेरा सब कुछ हो तुम। तुम्हें कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऑर्डर करो, तुम ऑर्डर करो, मैं उसे पूरा करूंगा। खड़ूस ऋषित अरोड़ा के मुंह से ये बात सुनना मतलब किसी आश्चर्य से कम नहीं था। तो रिद्धिमा बस उसे देखती रह गई। ऋषित खुद को दिल ही दिल में कोसने लगा। उसे लग रहा था कि उसने रिद्धिमा को नाराज कर दिया, इसलिए वो रिद्धिमा से मिन्नतें करते हुए बोला, प्लीज नाराज मत होना रिद्धू, मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुम मेरे कमरे में अब शिफ्ट हो जाओ प्लीज। रिद्धिमा अभी भी नाराजगी का ड्रामा करते हुए बोली, मुझे तुम्हारे कमरे में नहीं रहना। ऋषित को लगा कि अब उसका दिल टूट जाएगा, तो उसने टेंशन से पूछा, क्यों, तुम मुझसे नाराज हो क्या? रिद्धिमा ने किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुझे यही कमरा पसंद है, तो मैं यही रहूंगी। ऋषित ने चैन की सांस ली और कहा, अच्छा ये बात है, तुमने तो डरा ही दिया था, कोई बात नहीं, मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाता हूँ। रिद्धिमा भौं चढ़ाते हुए बोली, पर मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं करना। ऋषित को फिर से टेंशन होने लगी और वो बोला, क्या, पर क्यों, हम साथ क्यों नहीं रह सकते रिद्धू? तुम ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? रिद्धिमा अब और रुक नहीं पाई और हंसने लगी। ऋषित को भी एहसास हुआ कि रिद्धिमा मजाक कर रही थी। ऋषित ने रिद्धिमा को अपने करीब खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा मजाक अब तुम्हें भारी पड़ने वाला है मिसेस रिद्धिमा अरोड़ा। ऋषित रिद्धिमा को पैशन से किस करने लग गया, तो रिद्धिमा ने भी उतने ही प्यार से उसे रिस्पॉन्ड किया। ऋषित के ऑफिस जाने के बाद मायरा ने रिद्धिमा का सामान ऋषित के कमरे में शिफ्ट कर दिया। रिद्धिमा जब ऋषित के कमरे में आ गई और अपना सामान वार्डरोब में देखने लगी, तो रिद्धिमा की नजर अपनी शादी के जोड़े पर पड़ी और उससे देखकर रिद्धिमा इमोशनल हो गई। शादी के वक्त रिद्धिमा ने सोचा था कि ऋषित के साथ उसकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन शादी के अगले ही दिन ऋषित रिद्धिमा को छोड़ लंदन चला गया और रिद्धिमा की जिंदगी जैसे गम में डूब गई। बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद रिद्धिमा ने ये सोचना बंद ही कर दिया था कि कभी उसकी जिंदगी में उसका प्यार लौट कर भी आएगा, लेकिन अब रिद्धिमा की जिंदगी में उसका प्यार भी लौट आया था और आखिर आज उसकी शादी में खुशियां आ गई थी। अब ये सिर्फ ऋषित का नहीं, उन दोनों का कमरा बन गया था। रात को रिद्धिमा और ऋषित अपने बेडरूम में थे। ऋषित ने प्यार से रिद्धिमा के बालों को सहलाते हुए कहा, पता है बेबी, अब लग रहा है कि मेरा कमरा परफेक्ट है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। रिद्धिमा मुस्कुराई। तभी कमरे में निशांत आ गया और उनके साथ ही सोने की जिद करने लगा, तो रिद्धिमा ने उसे उन दोनों के बीच सुला दिया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा और निशांत दोनों ही गहरी नींद में थे, पर ऋषित को नींद नहीं आ रही थी। आज उसे नींद ना आने की वजह कोई गम या परेशानी नहीं थी, बल्कि खुशी थी। वो आज इतना खुश था कि खुशी के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ऋषित ने एक बार सोए हुए निशांत और रिद्धिमा की तरफ देखा और आज उसे उसकी ये छोटी सी फैमिली परफेक्ट लग रही थी, बिल्कुल परफेक्ट फैमिली। दिल ही दिल में ऋषित ने आज ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब वो अपनी इस छोटी सी और क्यूट सी फैमिली पर कोई आंच नहीं आने देगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। रिद्धिमा, ऋषित और निशांत अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। रिद्धिमा का सामान ऋषित के रूम में शिफ्ट हो गया था। ये जानकर अरुण, देवयानी और सूरज तीनों ही समझ गए थे कि रिद्धिमा और ऋषित के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अरुण तो ये जानकर खुश था, वो यही चाहता था। आखिर उसका बेटा खुश था, उसे सही जीवन साथी मिल गई थी और उसका पोता भी उनके साथ था, तो उससे अब और क्या चाहिए। पर देवयानी और सूरज बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि रिद्धिमा और ऋषित का एक साथ होना मतलब उनके लिए खतरे की घंटी थी। और अब तो ऋषित रिद्धिमा के बीच आने के लिए सोनिया भी नहीं थी। देवयानी और सूरज दोनों ही अपने अगले चाल के बारे में सोचने लग गए थे। दूसरी तरफ रिद्धिमा को खुश देखकर सुहास, सुधा और मिहिर भी बहुत खुश थे। हाँ, सुहास को अभी भी रिद्धिमा की फिक्र थी, पर फिर भी अब सबको इस बात की तसल्ली थी कि ऋषित ने उसकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ था। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा मिहिर के नए ऑफिस उससे मिलने आई हुई थी। रिद्धिमा मिहिर के ऑफिस की तारीफ करते हुए बोली, ओ मिहिर, तेरा ये ऑफिस कितना अच्छा है यार, मुझे बहुत पसंद आया। रिद्धिमा मिहिर के ऑफिस की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रही थी और आखिरकार वो मिहिर के साथ उसके कैबिन में आ गई। मिहिर भी खुद की तारीफ करते हुए बोला, अब ऑफिस मेरा है तो अच्छा तो होगा ही। रिद्धिमा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, ओ हेलो, तुझे ऑफिस ढूंढने में मैंने हेल्प की है,
मिहिर ने रिद्धिमा के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, हाँ हाँ याद है बाबा, वो छोड़ो और बैठ जाओ। और ये बताओ क्या लोगी? रिद्धिमा कुर्सी पर बैठ गई और मिहिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रिद्धिमा अचानक इमोशनल होते हुए बोली, काश इतना अच्छा ऑफिस मेरा होता। मुझे तो अपने बुटीक की याद आ गई। वहां पर मेरी छोटी सी ऑफिस कैबिन थी जहां मैं काम किया करती थी, पर अब सब खत्म सा लग रहा है यार। बुटीक भी चली गई और गौरव के साथ डील भी खत्म करने वाली हूँ, और जो पैसे मिले थे वो सब खत्म हो चुके हैं। मेरा तो पूरा करियर ही खत्म हो चुका है। मिहिर भी सीरियस हो गया और रिद्धिमा को हौसला देते हुए बोला, रिलैक्स रिद्धिमा, कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा, और देखना तेरा ऑफिस भी एक दिन इतना ही अच्छा होगा। रिद्धिमा ने बस सर हिलाया। उसने ये सब्जेक्ट यही रोकने का फैसला किया क्योंकि वो अपनी वजह से मिहिर को इमोशनल या दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए रिद्धिमा ने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, वो छोड़ो, और ये बताओ ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? मिहिर ने थोड़ा परेशानी से कहा, एक दो छोटे कॉन्टैक्ट मिले तो हैं, देखते हैं। ये एकदम नई शुरुआत है तो ठीक से सेट होने में पता नहीं कितने महीने या साल लग जाएंगे। रिद्धिमा ने मिहिर को हौसला देते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, सब सेट होगा, पर इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। मिहिर ने फिर आगे पूछा, खैर तुम कुछ लोगी? कॉफी? तभी रिद्धिमा ने कहा, अरे नहीं, मुझे निशांत को स्कूल से पिक करने जाना है। मिहिर ने धीरे से पूछा, ठीक है, वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या तुमने ऋषित को उसकी माँ और भाई की करतूत बताई? रिद्धिमा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं बताया। मिहिर रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? अब ये मत बोलना कि टाइम नहीं मिला। क्या सच में टाइम नहीं मिला तुझे? तुम दोनों पूरा टाइम रोमांस ही करते रहते हो क्या? रिद्धिमा शर्माते हुए मिहिर को बोली, शट अप मिहिर। फिर जरा सीरियस होते हुए रिद्धिमा ने कहा, मुझे बस इस बात की टेंशन है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो कुछ चीजों को लेकर बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। जिस पर मिहिर ने भी सीरियस होते हुए कहा, पर रिद्धिमा उसे बताना तो होगा ही। उसे सच का पता चलना बहुत जरूरी है और उसका सावधान रहना भी बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब तुम ऋषित को उनकी करतूत के बारे में बताओगी। रिद्धिमा भी मिहिर की बात समझ गई थी तो उसने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो मिहिर, मैं आज ही ऋषित से बात करती हूँ। ये सच में बहुत जरूरी था कि ऋषित को ये बात पता हो। भले ही ऋषित उनके खिलाफ कुछ न करे, पर कम से कम ऋषित उन दोनों से सावधान तो रहेगा। रिद्धिमा ने फैसला कर लिया था कि वो ऋषित को देवयानी और सूरज के बारे में बता देगी। थोड़ी देर मिहिर से बात करके रिद्धिमा फिर निशांत के स्कूल पहुंच गई। रिद्धिमा ने निशांत को स्कूल से पिक किया और फिर अरोड़ा मेंशन चली गई। रिद्धिमा शाम का इंतजार करने लगी ताकि ऋषित के ऑफिस से लौटने पर वो सही मौके पर ऋषित से देवयानी और सूरज के बारे में बात कर सके। क्या होगा ऋषित का रिएक्शन जब रिद्धिमा उसे देवयानी और सूरज के बारे में बताएगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।